हिमालय के दूर पहाड़ों में जहाँ बादल जमीनों को छूने आते हैं, वह एक पुरानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। बर्फ से ढका छत, लाल और पीला पताकों से सजा दरवाजा और अंदर से आती मंत्र उच्चारण की मधुर धुन। संघ विहार। इस मोनेस्ट्री में एक बौद्ध भिक्षु रहता था, भांते आर्यन। भांते आर्यन कोई आम मॉन्क नहीं थे। उनके चेहरे पर एक गहरा सुकून था, आंखों में समंदर की तरह शांति और उनके कदम में एक अलग ही संतुलन थे। लोग कहते थे, ये व्यक्ति सिर्फ बातें नहीं करते, ये दिल में रोशनी जगा देता है। भांते आर्यन का जन्म एक छोटा सा नेपाली गांव में हुआ था। बचपन से ही वो अलग थे। जब बच्चे खेतों में खेलते, आर्यन नदी के किनारे बैठकर पानी में बहाव देखता रहता था। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा, माँ, लोग क्यों रोते हैं? माँ ने कहा, बेटा, दुख हर जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम इसके मूल को समझ जाओ तो तुम इसे कम कर सकते हो। ये शब्द आर्यन के दिल में बीज की तरह गिर गए। उसने डिसाइड किया कि एक दिन वो दुख का असली कारण समझेगा। 16 साल की उम्र में आर्यन ने अपने घर छोड़ दिए और संघ विहार मोनेस्ट्री आ गए। वहाँ उनके गुरु भांते तेंजिन ने उन्हें 3 मुख्य ज्ञान दिए। ज्ञान नंबर 1, सती, जिसका मतलब है वर्तमान में रहने की कला। नंबर 2, करुणा, मतलब सबके लिए दया। नंबर 3, प्रज्ञा, सत्य का दर्शन। दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। पहले 1 घंटा मेडिटेशन, फिर सूत्र पाठ और दिन भर सेवा। कभी रोगी भिक्षु का इलाज, कभी मोनेस्ट्री साफ करना, कभी गांव में भिक्षा लेना। 1 साल बाद पास के गांव में एक भयानक आग लग गई। लोग चिल्लाने लगे, भाग रहे थे। आर्यन भी अपने गुरु के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा एक लड़का अपनी माँ को बुलाता हुआ जलते घर के पास खड़ा था। बिना सोचे समझे आर्यन अंदर घुस गए, माँ को कंधे पर उठाया और बाहर ले आए। लोग हैरान हो गए। किसी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? आर्यन मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने अंदर दीपक जला लेते हो तो अंधेरा तुम पर कभी राज नहीं करता। उस घटने के बाद आर्यन का सम्मान बहुत बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे उसका अंदर एक छुपा हुआ अहंकार पैदा होने लगा। गुरु तेंजिन ने इसे महसूस किया और एक दिन कहा, आर्यन, सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना अहंकार है। अगर तुम इसे जीत गए तो तुम सच में मुक्त हो जाओगे। आर्यन ने डिसाइड किया कि वो अपना ज्ञान का घमंड तोड़ देगा। उसने सबसे छोटी सेवाएं करनी शुरू की, लैट्रिन साफ करना, रसोई में बर्तन धोना और बिना किसी शुल्क के चुपचाप लोगों की मदद करना। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु ने आर्यन को एक मोनेस्ट्री भेजा जो समंदर के पास थी। सफ़र कठिन था, बर्फ, आंधी, भूख, लेकिन उसने सब सह लिया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध मॉन्क से हुआ जो अपना अंतिम दिन गुजार रहे थे। उस मॉन्क ने कहा, बेटा, जीवन समुंदर जैसा है, कभी शांत, कभी तूफानी। तुम्हें दोनों को अपनाना सीखना होगा। ये बात आर्यन के दिल में गहराई तक उतर गई। नई मोनेस्ट्री के पास एक गांव था जहां सूखा पड़ गया। पानी के लिए लोग लड़ रहे थे, दोस्त दुश्मन बन गए। आर्यन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, पानी से ज़्यादा ज़रूरी है एकता। अगर हम एक हो जाए तो पानी का हल भी निकल आएगा। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक पुराना तालाब साफ किया, नदी तक एक नाली बनाई। कुछ दिन में पानी वापस आ गया। प्रधान ने कहा, आपने सिर्फ पानी नहीं, हमारे दिल भी साफ कर दिए। सालों की सेवा के बाद आर्यन बुढ़ा हो गए। एक दिन उसने अपने शिष्यों को बुलाए और कहा, जीवन एक छोटी यात्रा है। तुम्हारे पास जो रोशनी है उससे अपनी अंदर की अंधेरा मिटा दो, और जब तुम्हारा दीपक जल उठे तो दूसरों का रास्ता रोशन करो। उस रात एक शांत सांस के साथ आर्यन ने प्राण त्याग दिए। मोनेस्ट्री और गांव के लोगों ने मिलकर उनकी समाधि बनाई। आज भी लोग वहां जाके ध्यान करते हैं। इस कहानी का सारमर्म यह है कि दया से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, और अपने अंदर का दीपक जलाना ही जीवन का मूल उद्देश्य है।